हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 के वीक 10 की मैथ की वर्कशीट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कैलेंडर के बारे में करेंगे। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द शॉर्ट, इन्हें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमारा 13 जुलाई 1975 है तो इसको स्लैश में ऐसे कर देंगे। जुलाई को हमने डे में बदल दिया। 25 नवंबर है तो इसको 03 कर देंगे, क्योंकि 2000 के लिए हम डायरेक्ट पीछे 2 डिजिट ले लेते हैं। 1 जनवरी को 11/7/07 और 13 मार्च 2001 को 13/3/01। और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद लिखनी है, क्योंकि मेरे को सबकी तो पता नहीं होती। इंडिपेंडेंस डे इस साल कब मनाएंगे, यहाँ पर करंट ईयर आना चाहिए था, इसमें भी और इसमें भी। तो मैंने 15/8/21 लिखा। और रिपब्लिक डे इस साल कब आया था, 26/1/21 में। क्रिसमस कितने को आएगा इस साल, 25/12/21 को। गांधी जयंती 2/10/21 को। और न्यू ईयर 1/1/2/21 को आया था इस साल। देखो, राइट द डेट फॉर्म इन द शॉर्ट फॉर्म, नहीं यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म आएगा क्योंकि एक्सपेंड करके लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। जैसे क्या है, 5/5/6, तो 5 तो हमारी डेट हो गई। 6 को हमने 06 को तो बताया था, जब 2 डिजिट होते हैं तो 2000 लगा देते हैं आगे। तो 5वां क्या है, मंथ का नाम लिखना है, यानी मई। ऐसे करके 20/5/10 तो यानी 20 मई 2010। 7/11 तो 7 नवंबर 2019। ठीक है। 29/2/20 to 29 फरवरी 2020। और 12/9/15 तो 12 सितंबर 2015। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द डेज ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले में क्या करना है, बिटवीन सितंबर 12 एंड सितंबर 23 के बीच में कितने दिन होंगे, 10 दिन होंगे। बिटवीन जनवरी 29 एंड फरवरी 5 तो 6 दिन। बिटवीन 21 मार्च एंड अप्रैल 1 9 डेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, rearrange the events related to a child in an order to timeline and answer the below। टाइमलाइन में अरेंज करना है, यानी जो सबसे पहले हुआ वो पहले। तो बर्थ सबसे पहले हुआ 1, फिर अभी 7 है तो फिर 2019 में और कौन कौन से, ये भी हमारा 2019 से है तो 2, दूसरा ये हो गया। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा 2020 का, कौन सा होगा तीसरा, सबसे छोटा ये है, तो ये हमारा हो गया तीसरा, क्योंकि मंथ इसमें सबसे छोटा है। फिर ये चौथा, फिर ये 5वां और ये 6ठा। ऐसे करके हमारा ये भी हो गया। अब देखिए, हाउ ओल्ड वाज चाइल्ड व्हेन ही वॉकड कब करा था उसने, 7/6/20 को। और व्हेन ही सेट अप फर्स्ट एंड व्हेन ही क्रॉल्ड, हाँ तो वॉक उसने कब करा था, 7 को करा था। 7/6/20, तो उसकी उम्र बतानी है, हाउ ओल्ड, तो कितना होगा, 1 ईयर। दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन ही सेट अप फर्स्ट, तो कब बैठा था, इतनी तारीख को, 21/11/19 को बैठना शुरू करा था। तो उसकी उम्र कितनी थी इस वक्त, 4 मंथ। ठीक है। और ये व्हेन ही क्रॉल्ड, तो उसकी उस कब क्रॉल करा था, 15/2/20 को, तो उसकी उस वक्त एज कितनी होगी, 7 मंथ। ठीक है। ऐसे करके हमने क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। अगला देखते हैं, लेट वेंट टू बाय सम ग्रोसरी मेडिसिन ऑन जुलाई 20 और 2020 को वो गया मेडिसिन खरीदने। ठीक है। ही, और उसने पैकेट्स पर देखा और हमें बताना है कि टेबल कंप्लीट। बटर जिसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इतनी है और एक्सपायर तो होगा, तो क्या उसे इतनी, तो उसे आज के दिन खरीदना चाहिए या नहीं। लिखो, वो एक्सपायरी डेट है 8/11 और ख़रीद इतना है, तो तब तक तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये खरीद लेना चाहिए। मेडिसिन 12/7/18 को है और इतने डेट को बेस्ट बिफोर डेट ही उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है। तो देखो, इसमें 7/18/21 है और वो 20 में ख़रीद रहा है, तो इसे भी खरीद लेना चाहिए। सॉस जो 12 महीने तक टिक जाता है, तो इसके बाद कितना होगा, ये होगी इसकी 1 साल के बाद। 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, तो 19 को हमने 20 कर दिया, तो क्या उसे खरीदना चाहिए, नहीं, ये नहीं खरीदना चाहिए। एक चीज़ है, कोई भी एक चीज़ है और उसका ब्रेड है, ब्रेड कितने दिन है, 19/7 है और 24 को बेस्ट बिफोर है, तो क्या खरीदना चाहिए, एक्सपायरी डेट होगी उसकी भी, तो ये भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि 20 को ही जा रहा है ना। और आइसक्रीम है तो वो है 21, 3 महीने बाद यानी 26/9 को ख़राब हो जाएगी, और वो है 7 में, तो वो खरीद सकता है। ठीक है। तो ऐसे करके हमने टेबल कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।